नहीं है, दिन को भैया, रात को सैया, वो वाली प्रेजेंट टाइम में हाल है। जब उसके बाप ने उसका क्रियाक्रम देख लिया ना, उसका वहाँ कोई स्टेज प्रोग्राम कोई शो नहीं चल रहा था। वो मंदिर है, थाना के अंतर्गत ही मंदिर है। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है। जो असरपी देवी है, बोल रही मैंने किया है गलत। वो हम्म। उस अपने स्वीकार ली कि मैंने गलत किया। लड़ाई में सोता था रात को, असरपी देवी उसके साथ में आके सोती थी। और ये लोग इधर आते थे, किसी को ससुर को भी मारने के लिए 5-6 लोग स्कॉर्पियो से आए, बोला मैं तुमको काट के देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। कृष्ण मूर्त यादव बोल रहे हैं? हाँ। हम संतोष बोल रहे हैं। आपकी जो पत्नी है, जो शादी हो गई, अभी तो वो आरोप लगा रही हैं कि आपने उनको मारा पीटा था, इस तरीके से बात हो रही। अरे उसका मारा पीटा था, वो मेरे सामने आके बोले उसका कौन सा मेडिकल क्या है, कि उसको कितना मैंने मारा पीटा था, किसके सामने मारा पीटा था, वो भी होना चाहिए ना। तो जमीन वो लिया है, तो जमीन अब वो जाने, उसके मेरे ससुर से कैसा बहला फुसला के लिया जमीन। अब इन्होंने दिया, वो जमीन के लिए राजी नहीं हो रहा देने के लिए। हम्म। तो आपको सब ये सारी चीजें पहले से पता थी, इनके चक्कर के बारे में? मैं चक्कर के बारे में था ही नहीं, तो मेरे को पता कहाँ से रहेगी। वो कब आता था कब जाता था मेरे को नहीं पता। मेरे ससुर से ही पूछे, उन्होंने बताएंगे वो कितना बार आया कितना बार गया। मैं तो तमिलनाडु में रहता था, यहाँ मैं था नहीं। तो कैसे आपको पता चला कि ये सब बातें हो रही? ये सब बातें मेरे को उसके जो असरफी देवी है, उसकी बहन ने मेरे पास व्हाट्सएप किया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे मैटर हुआ है। तो मैंने देखा, मेरे पास व्हाट्सएप किया, तो मैंने असरफी को फिर मैंने व्हाट्सएप किया कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पिताजी रजिस्ट्री किया है। तो हाँ। ये मेरे को नहीं मालूम है। हाँ। तो बाद में मैं इनके पिताजी से पूछा, तो इन्होंने, इनके पिताजी ने बोला कि असरफी ने हमको बोला करने के लिए, तो मैंने ले जाकर रजिस्ट्री कर दिया। हम्म। हाँ, तो यही सब मैटर था। उसके बाद में वो जब मैं आया 30 तारीख को घर पे, तो 30 अप्रैल को मैं घर पे आया हूँ। हम्म। तो उसके पहले सुदय राम यादव मेरे से एक हफ्ते पहले जाके कोरोना चौकी में वो कंप्लेंट डाल दिया था कि मतलब मेरे बीबी के, मेरे दोनों बच्चों को ले जाकर सुदय राम खुद साथ में जाके कंप्लेंट डाल दिया था कि इसका पति और इसका बाप इसको बहुत प्रताड़ित करता है, मारता और पीटता है। और मैं तो उस समय आया भी नहीं था। फिर हम्म। मैं आया 30 तारीख को, जब ये उस दिन आया तो हाँ। सुदय राम यादव ने एक छोटा फोन दिया था सरफी देवी को बात करने के लिए, वो अपने से। अच्छा, सुदयराम यादव ने फोन दिया था उनको? हाँ, छोटा फोन दिया था, और मैंने उसको बड़ा फोन, रेडमी का मैं बड़ा फोन दिया था बात करने के लिए। तो वो मेरा बीवी मेरे से ना बात करके मोबाइल बंद करके रखती थी, और सुदय राम से छोटा फोन से बात करती थी। सुदय राम ने सिम निकाल के दिया, सुदय राम का मोबाइल भी मेरे पास पड़ा है, हाँ। उसका सारा डिटेल है अपने पास। बस हाँ। जब मैंने उसको बात करते हुए शाम को टाइम, बारिश का 2 तारीख को, मतलब शाम को बारिश का हल्का टाइम था, अंधेरा था, तो मैं आया तो खाना बना रही थी, वो कान के लगा के फोन बात कर रही थी। मैंने उसको कान के मोबाइल से छोड़ा, तो देखा उसमें सुदय का नंबर था, सुदय से ही बात कर रही थी वो। हाँ। फिर बाद में मैंने उसको बोला, तो वो फिर बड़ा मोबाइल निकाल के सुदय राम को फोन की कि भाई मेरे को मार रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ, नहीं मेरे को जान से मार डालेंगे। अच्छा, उसके मतलब बाद ऐसा में, झूठा आरोप लगा रही हैं? हाँ, झूठा आरोप लगाया कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरे को मार डालेंगे, ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम जल्दी आओ। अब हम्म। वो क्या जाने कि यहाँ पे था कहाँ पे था, उसको 10 मिनट नहीं लगा आने में, वो 10 मिनट के अंदर वहाँ पे फिर वो पहुंच गया वहाँ पे। हम्म। 9:30 बजे करीब में वो वहाँ पे घर पे आ गया। मेरे जो गांव के लोग थे, गांव के लोग वहाँ बगल से नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो कहाँ से था वो बंदा आके उसने 10 मिनट के अंदर वहाँ हाजिर हो गया वो। हम्म। फिर वो जाके मेरे ससुर से झगड़ा करने लगा कि आपका जमीन मटर है, ये है वो है। तो फिर मैंने बोला आपने मोबाइल क्यों दिया है, मोबाइल पकड़ा गया है। उसके बाद वो बातें बनाते हुए फिर बोला मैं ठीक है मैं चलता हूँ, मैं दो आदमी के बीच में नहीं बोलूंगा। उसके बाद में वो बस गाड़ी अपना स्टार्ट किया, उसको रोक रहा था जबरदस्ती, वो रुका नहीं और निकल दिया उधर से। मैं बोला चलो सुबह फैसला होएगा जो होना है। हम्म। तब उसके बाद में वो सरफी की एक उसकी बड़ी बहन थी, वहीं पे रहती, वो आई थी बॉम्बे से रहने के लिए। सुदय राम ने उसको चकमा दिया था कि तुमने आओ, तुमको मैं 5 बीघा जमीन दूंगा, यहाँ पे तुम रहना, अपना घर द्वार बनाना, तुम साथ में रहना, ये भी रहेगी, दोनों बहनें साथ में रहना। तो उसके चक्कर में आई थी। अच्छा, मतलब अब असरफी देवी के अलावा भी उसने दूसरे से भी चक्कर चलाना शुरू कर दी? दूसरे से चक्कर उसको गुमराह करके बुलाया था बॉम्बे से कि अच्छा, तुम आओ। गुमराह किए। हाँ, कि तुम आओ, हाँ। मैं तुमको 5 बीघा जमीन दे दूंगी, मतलब मेरे तरफ हो जाएगी तो मेरे तरफ से बोलेगी हो। हाँ। तो इसके लिए वो आई थी 5 बीघा जमीन लेने के चक्कर में, तो आई थी। तो जब वो शाम को सोई तो सरफी देवी ने क्या किया, उसके सर के पास उसका छोटा खून था, हाँ। उसका छोटा खून, हाँ। और कुछ बॉम्बे से अपना कैश पैसा लेकर, उसका कैश पैसा और ये मोबाइल लेके ये सुदय राम को फोन की। उधर नहर पे सुदय राम आया, सुदय राम के साथ बैठ के चली गई वो अच्छा, रात को? रात को सुबह 4 बजे करीब में। और उसके बाद दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई। उसके बाद में जब ये बात मेरे को, मतलब मैं था नहीं वहाँ पे, मतलब मैं शाम को ही वहाँ से हट गया। मैं बोला झगड़ा करिए, सुबह के फैसला करेंगे। हाँ। उसके बाद में फिर मैं सुबह आया 7 बजे, तब मैं हाँ। उसको बोला था, उसकी बहन रोने लगी। उसकी बहन रोने लगी कि बोलती है वो भाग गई। मैं बोला तुमको मैं यही बात बोला था शाम को कि तो जब भाग गई तो कितने दिन बाद आई? वो भाग गई, आई नहीं, उसको लाया गया। वो भागी तो सुदय राम के घर पे जाके रही, चार हाँ। पांच दिन के घर पे रही। उसके बाद जिस दिन भागी उस दिन हम लोग सुबह, मतलब उसके घर पे दोपहर में हम लोग गया, एक गाड़ी से इसकी हाँ। दोस्त
इसकी 3 बहनें और उसके एक फुआ थी, मतलब इसके रिलेशन वाले भी थे सब, मतलब 100 लोग थे। तो सुदई राम के घर पे गए। सुदई राम बोला हमको कुछ नहीं मालूम है, हम कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, हमारे साथ नहीं आए ना हमारे घर पे है। हाँ। और वो प्रेजेंट टाइम में सुदई राम के घर पे ही थी, सुदई राम के घर के अंदर ही थी, सुदई राम उसको बंद कर रखा था। तो उसके 4-5 दिन के बाद सुदई राम उसको ले जाके थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाकरगंज गांव आता है, वहां पे पहुंची, वहां पे ले जाकर उसको छोड़ दी। तो उसको छोड़ी तो इसके मौसी के लड़के ने बोला कि दीदी तुम यहाँ कैसे आई है? तो वो बोली कि हम तुम्हारे जीजा ने हमको मारा है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा आई हूँ। तब उसके वहाँ के मौसी के लड़के ने यहाँ मेरे ससुर के पास फोन किया कि ऐसा ऐसा है मौसिया जो यहाँ पे आई है दीदी। तो ये लोग बोले ठीक है वो गई है तो वहाँ पे रखो उसको, कौन है साथ में? तो ये लोग बोला ठीक है वो एक आदमी है साथ में। तो ये लोग यहाँ से रिजर्व गाड़ी करके गए 6-7 लोग, फिर इसकी बहन लोग, इसकी माँ, इसके बाद सब गए वहाँ पे। बात किए तो वहाँ सुदई राम प्रेजेंट टाइम में वहाँ बैठा हुआ मिला वो। अच्छा, तो मतलब दोनों को लेके फिर वहां से थाने पे आ गए? नहीं नहीं, वहां पे फिर वो गए तो ये लोग सुदई राम और सरफी देवी ने वहां वाले लोग को ऐसा पढ़ा दी थी कि ये लोग से झगड़ा करने के ऊपर राजी हो गए। अच्छा। हाँ, ये लोग के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। जब ये लोग सच्चाई बताए तब ये लोग, वो लोग भी तब ये लोग की तरफ घूमे कि हाँ तुम तो गलत किया है, जीजा ने ऐसा किया नहीं है, तूने ऐसा बोला कि जीजा ऐसा किया है। तो एक वक्त बुलाओ तो उसमें मैं था नहीं, मेरे दोस्त की शादी थी, मैं चला गया था बलिया 3 दिन के लिए। फिर मेरे को पता चला जब उधर से, फिर मैं शादी बिता के फिर मैं वापस आया, तब आया मैंने जाके कंप्लेंट किया। तो कंप्लेंट किया तो वहाँ पे पुलिस ने क्या बोलती है चौकी में कि वो तो बालिक है, कोई नाबालिग तो है नहीं, तो अपने मर्जी से गई है, तो तुम्हारा पत्नी है, तुम खोजो। तो मैं दोनों बच्चों लेके साथ अपने रखा। फिर उसके बाद में रखा तो पहले से ही था, जब वो गई थी उसी दिन से मैं बच्चे को रखा था। फिर मैंने जाके पुलिस वहाँ पे एसओ से मैं था, पहले एसपी के यहाँ कंप्लेंट दिया। एसपी से वहाँ जब यहाँ से दबाव पड़ा एसपी के यहाँ से, तब यहाँ थाने बुलाया, थाना एसओ ने बुलाया। फिर वहाँ पे मैं गया, तब थाने से तो एक दरोगा, एक सिपाही और एक लेडीज कांस्टेबल मेरे को मैं लिया साथ में। फिर जाके मैं तब वहाँ से उसको लेके आया थरवई से। तब फरवरी से लेके आया तो मैं फिर जाके कोरोना थाने में उसको यहाँ रखवाया, और अतरफी को। फिर कोरोना थाने में रखवाया तो फिर वहाँ से यशो ने फोन किया सुदई राम को, तो सुदई राम फिर वापस बोला अभी आता हूँ अभी आता हूँ। फिर आते आते 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे बाद सुदई राम वहाँ अब आया, करीब 8 बजे करीब में आया हो, तब उसको वहीं उसको बंद करा के रख दिया। तो उसको रात भर रखा रहा, फिर 1 दिन रखा रहा, फिर एक रात बीता। फिर सुबह दिन में 12 बजे जो शादी ब्याह का जो रस्में थी वो मंदिर में माला डाल के ऐसा करके सारा सिस्टम हुआ। तो वहाँ पे वो सुदई राम अपने होशो हवास में बोला था कि हम शादी इनसे करेंगे? पूरे होशो हवास में सुदई राम बोला था, असरफी भी बोली थी, उसका भी वीडियो मेरे पास है, वो भी वीडियो मैं भेज सकता हूँ कि जो सामने बोली है कि मैं सुदई राम के ही साथ रहूंगी। ठीक है, वो वीडियो जितना भी है आप भेज दीजिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब ये जो आप बोले हैं यही काफी है, हम ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे शादी हो गई? हाँ, वहाँ पे जो शादी हो गई, अभी शादी करने के बाद बोलता है मैं तो स्टेज प्रोग्राम में ऐसा होता है कोई मेरे दूसरे को माला डाल देता है, वहाँ कोई स्टेज प्रोग्राम कोई शो नहीं चला था। वो मंदिर है, थाना के अंतर्गत ही मंदिर है वो। मतलब प्रशासन के देखरेख में शादी हुई है वहाँ पे? हाँ, प्रशासन वहाँ पे सामने साथ देख रहा था, लेकिन वहाँ पे लोग बोले। तब उसके बाद में मंदिर पे वहीं जाके आप जो कोरोना थाना है वहाँ पे देखिए मंदिर थाने के और मंदिर से कितना दूरी है। हाँ, मंदिर थाने में ही मंदिर है, तो शादी हो गई वहाँ थाने पे? हाँ, 10 से 15 फुट की दूरी में ही मंदिर है, ज्यादा दूरी नहीं है वहाँ से। नहीं तो हो गई, वहीं प्रशासन है तो प्रशासन के देख-रेख में शादी हो गई। हाँ, फिर मैंने स्टाम्प लाया, स्टाम्प में सुदई से साइन भी कराया, सारा सिस्टम कराया, सबकी से भी साइन कराया कि भाई ये तूने ऐसा किया। तो बोला हाँ वैसा है, दोनों को मर्जी से हुआ है। दोनों को मैंने स्टाम्प पे साइन भी कराया, एक स्टाम्प उसको दिया, एक स्टाम्प पेपर मेरे पास भी है। तो स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर पे तो उन लोगों की साइन है और उसमें लिखा हुआ है कि ये बाद में जाके कोर्ट मैरिज भी करेंगे। हाँ, तो वो लोग जाके कोर्ट मैरिज करेंगे और मेरे नाम से वो कोर्ट में दाखिला भी दे दिए कि मतलब मैं अपने आप पति को छोड़ रही हूँ, ये शराब पीता है, ऐसा करता है, मेरे को प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है। मैं 8-9 महीने बाद में तो तमिलनाडु। आपका तो मामला खत्म हो गया, अभी तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो, लेकिन मेरा अभी वो कंफर्म नहीं किया है ना। मेरे जब दाखिला वहाँ हो जाएगा, मैं उसको छोड़ देगा, मतलब तलाक हो जाएगा तभी तो। अभी वो तब दाखिला किया कर लिया है, लेकिन अभी तो मैं इस पे नाम से FIR कर सकता है ना कि मेरे के बिना एक था कि दूसरा कैसे कर सकता है शादी। अगर यही काम अगर मैं अपने मर्जी से किया होता तो मैं तो भी हवालात में होता था ना, अंदर चला जाता था कि भाई दहेज प्रथा के चक्कर में ये आराम, हाँ सही है, सही बात है। लेकिन जैसे वो किया तो उसको भी तो कुछ तो सजा होना चाहिए ना भाई, कि तूने मेरे से न तलाकनामा लिया न कुछ लिया, तो तूने इसके साथ शादी किया, तूने अपने जाके घर पे रखा, मैंने उसको बोला कि तूने घर पे नहीं रखा है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो तुम चलो दोनों आदमी DNA टेस्ट कराओ ना, साबुत दो कि हम लोगों ने गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं किया है। तो DNA टेस्ट कराने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है। जो असरफी देवी है बोल रही मैंने किया है गलत, वो अपने स्वीकार ली कि मैंने गलत किया है, तब उसमें क्या कर सकते हैं। अभी जब वो राजी है, वो भी राजी है, तो बात हो गई। वो बोली मेरे बच्ची को देना पड़ेगा, तो मैं बोला ठीक है अपनी बच्ची ले जाओ, मेरे को क्या करने का है। वो बोली तुम नहीं दोगे मैं बच्ची कोर्ट से लूंगी। उसके बाद में ऐसा सब मैटर था तो मैंने बच्ची को दे दिया उसके साथ में।
तो अभी तो वो बोल रही है कि वो मेरा भाई है सुधई राम। तो सुधई राम पते में अब उसका रिश्ते में भाई ये लगता है, लेकिन वो दिन को भाई, वो कहावत नहीं है दिन को भैया रात को सैया, वो वाली प्रेजेंट टाइम में हाल है। जब उसके बाप ने उसका क्रियाक्रम देख लिया ना, उसको ऐसा संभोग करते हुए उन्होंने देखा, उसके साथ तो दुर्व्यवहार करते देखा, तब उसके पिता ने, जब ये होली के दिन से उसके पिताजी ने की नजर पड़ी, बाकी दिन तो वो आता था 2-3 महीने से, जनवरी फरवरी से लेकर उसके घर पे रहता था, लिट्टी बनाता था, खाता था, सोता था। जहाँ इसके पिताजी सोते थे वहां नहीं, एक बाजू में देखो वहाँ मड़ई पे, वहाँ सरपी देवी रहती थी, एक पत्रे का रूम है उसमें सरपी देवी रहती थी, वो जाकर मड़ई में सोता था। रात को सरपी देवी उसके साथ में आके सोती थी और ये लोग इधर आते थे, किसी को शक नहीं हुआ था। एक दिन बच्ची उठी और उसके बाप ने जाके देखा कि वो बिस्तर पे नहीं थी, बच्ची बाहर थी उसके, तब इन्होंने देखा तो वहाँ पकड़ाया। उसके बाद में तभी से वो ऐसा करने लगा। तो बाद में आरोप लगाने लगा कि एक दिन ससुर को भी मारने के लिए 5-6 लोग स्कॉर्पियो से आए, बोला मैं तुमको काट के देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अच्छा, इस तरीके से धमकी भी दे रहा था। हाँ, इस समय से दबंग का इस किस्म का धमकी भी दिया इनको कि मैं तुमको मार काट के फेंक देगा अगर ऐसा तुम बोलोगे, किसी को कहोगे। तो ये डर के मारा है अपने बहन के यहाँ, कटरा डीग है इनकी बहन, वहां पे चले गए रहने के लिए। 4-5-6 दिन वहां पे थे। जब वो वहां पे थे तो सुधई राम आके यहाँ पे रहता था और ये वहां पे थे। जब बाद में मालूम चला कि भाई इनका गेहूं काटने का टाइम था, गेहूं की खेती तैयार हो गई थी, तब इन्होंने फिर वहां पे जब गेहूं काटने के लिए जब यहाँ पे आया, तब ये औरत जो सरपी देवी थी, ये भी इनको गाली पकड़ बहुत सारा देती थी, बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी, इनको बहुत बताड़ी करती थी। मतलब अपने पिता को। हाँ, अपने पिता को कि तूने मेरे को, मेरा इज्जत को बदनाम किया। अरे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, इतना दिन नहीं देखा तो उन्होंने नहीं कहा। कोई अपने लड़की को क्या गलत कोई ठहराएगा क्या आज के जमाने में? नहीं नहीं, सही बात। हाँ, जब जो इस इंसान ने जब उसके साथ ऐसा घिनौना का हरकत करते देखा, तब उन्होंने कहा, जब तक नहीं देखा तब तक उन्होंने नहीं कहा। हाँ, यही सब मैटर है। अब सोचो कि आज के जमाने में अगर कोई आदमी अपने सगे लड़के को विश्वास नहीं करता, तो तुम साले वहां से आकर जमीन लिखवा लिए, तुम उसका कैसा सेवा सत्कार करोगे? तुम क्या करोगे बताओ? तुम कौन होते हो? तुमने किसी सही को बात बोला? है, इनका क्या रिश्ता है उससे? और बोल रहा है चाचा है हमारे, गोदनामा लिए, गोदनामा का वो पेपर बनवाया है इस पेपर तरीके से। बनवाया? अच्छा बोलिए, पेपर में ठीक है, गोदनामा लिया जाता है तो कोई बच्चा गोदनामा लिया जाता है या 50-60 साल का बुढ़ा आदमी गोदनामा लिया जाता है? वही बोल रहा हूँ, गोदनामा का पेपर आप भी समझिए। गोदनामा लिए ठीक है, मैं मानता हूँ। गोदनामा आदमी 10 साल 15 साल का लड़का लिया जाता है, नाबालिग में लिया जाता है। अगर कोई बालिग, कोई 60 साल का बुढ़ा हो जाए, 50 साल का हो जाए, उसके जिसका बिटिया पतो नात दामाद हो जाए, तो कोई बोले कि हम गोद ले लेते हैं, तो हमको गोद हो जाएगा क्या? ऐसा कहने से कोई गोद होता है? और बकायदा जो है कि इनका जमीन लिखवाया है सब। दाखिल खारिज नहीं हुआ है। इनकी एक बड़ी लड़की है, वो आपत्ति लगाई है, अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ। अभी कल के डेट में उसका 17 तारीख उसका तारीख था, हाँ। अभी दाखिल खारिज वो नहीं हुआ है। अच्छा, दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, दाखिल खारिज नहीं हुआ था। वो बोलता है कि मैं, और उनका एक समधी यहीं पर आते हैं, गुलाब यादव करके है, वहीं नहर पे। आप जाके उनके घर भी उनका इंटरव्यू ले लो। गुलाब की लड़की उसके घर में ही है, सुधई राम की पतो है। हाँ, हाँ गुलाब यादव। हाँ, गुलाब यादव नहर पे उनका घर। इनको बोलिए, उनको पहुंचाएंगे उनके घर पे। वो उनकी इनकी समधी है, और वो गुलाब अपनी लड़की उसके यहाँ सुधई राम यादव के यहाँ किए हैं। तो ये गुलाब की भी मिली चाल थी, उन्होंने मिल के सबको ये लोग भरमा के, ये ससुर को, तब जाके जमीन सुधई राम यादव के नाम कराया ये लोग। अच्छा, हाँ, इसमें बहुत सारी चालें हैं, बहुत था करने के बाद तब ऐसा हुआ। नहीं तो यहाँ पे देखने के बाद इनके समझ में आता है, एक दो झोपड़ी है, झोपड़ी में रह रहे हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, अब इस स्थिति में है कि इनका क्रियाक्रम कैसे होगा। और उस तरीके से वो दबंगई से जमीन लिखवा लिया इनको, किस तरीके से झांसा में लेके। हाँ, भू माफिया एक नंबर का वो तो। वही तो भूमाफिया हुआ ना। फिर उसके बाद इनकी बड़ी लड़की को, अपने बड़ी लड़की को ये 5 बीसा जमीन दिए थे। तब वो असरफी देवी ने उनको बोला कि आओ मैं तुम्हारा दाखिल खारिज करा दूंगी। तो उन्होंने अपना जेल जो जाके उसको कागज वगैरह सब दिया। सुधई राम ने उसका भी कागज रख लिया। तो सुधई राम ने उसको कितना बार फोन पे बोला, तुम अकेले यहाँ मिलो, मेरे को वहाँ मिलो, अकेले ऐसा करो वैसा करो, तो मैं तुम्हारा करा दूंगी। तो वो अकेले अभी तक गई कभी नहीं। इसके लिए उसका कागज भी रख लिया है, सब चीज सुधई ने रख लिया, अभी तक दिया नहीं उसको। हमने उसका दाखिल खारिज होने दिया सुधई ने। वो बड़ी वाली लड़की के पास भी जो सुधई राम जैसा, उसको जैसा उल्टा पुल्टा जो वही बात किया है ना, उसके पास 40 से 45 मिनट का उसको ऑडियो रिकॉर्ड उसके वो लड़की के पास पड़ा हुआ है, बड़ी वाली। ठीक है, हम पूरा वो ऑडियो रिकॉर्ड लेंगे और पूरा हम बात करते हैं अभी। और ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि इनकी जमीन इनको वापस करे। वो वही चीज है, तुम सामाजिक हो, विराग आते हो, सब करते हो, लेकिन तुमको ये समझना चाहिए ना, तुम किसी के साथ ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, अब तो ठीक है, धन्यवाद पूरा आप जानकारी दिए उसके लिए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हम आपका डालेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो भेजता हूँ, जो मेरे पास हाँ, वीडियो भेज दीजिए आप। हाँ, मैं वो वीडियो भेजता हूँ, उसमें क्या हुआ है मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ। हाँ, पूरा वीडियो जितना आपके पास है भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।